दोस्तों, किसी शहर में एक बड़ा ही अच्छा पेंटर रहता था। एक मुसव्विर था जो अपने काम में बड़ा माहिर था। वो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाया करता था। लोग उसकी तस्वीरों को पसंद करते थे, शौक से खरीदते थे। वो रोज की एक तस्वीर बनाता था और वो तस्वीर उसकी 1000 रुपए में बिक जाती थी। इस तरह वो अपने काम से अच्छा खासा कमा भी लेता था। उसका एक बेटा भी था जिसे अपने बाप को देखकर बचपन से ही तस्वीरें बनाने का शौक था। बड़े होकर उसने भी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता था, लेकिन उसकी तस्वीरें बाप जितनी महंगी नहीं बिकती थी। लोग उसकी तस्वीरों को 200 या 300 रुपए में खरीदते थे, उसके ज्यादा पैसे नहीं देते थे। लड़का इस बात को लेकर परेशान था। उसका ख्याल था कि उसकी तस्वीरें बाप जितनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए लोग उन्हें सस्ता खरीदते हैं, उसके ज्यादा पैसे नहीं देते। इसी सोच में वो एक दिन अपने बाप के पास आया और पूछा कि उसकी तस्वीरें इतनी सस्ती क्यों बिकती हैं, आखिर उसकी तस्वीरों में क्या कमी है। तो बाप ने उसकी तस्वीरों को गौर से देखा, उनका मुआयना किया और उनमें से कुछ कमियां निकालकर उसे समझाया कि वो अपनी तस्वीरों को कैसे बेहतर बना सकता है। लड़के ने बाप की बातों को गौर से सुना और उन पर अमल करके अपनी तस्वीरों को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी तस्वीरों को भी पसंद करने लगे और उसकी तस्वीरें 500 या 600 रुपए में बिकना शुरू हो गई। लड़का खुश तो था, लेकिन वो मुतमईन नहीं था। वो चाहता था कि उसकी तस्वीर भी बाप की तरह 1000 रुपए में बिके और वो उसके लिए मेहनत करता रहता। बेटा हर बार नई तस्वीर बनाकर बाप के पास लाता और तस्वीर की कमियों के बारे में पूछता। बाप उसे शाबाश देता कि बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है और साथ ही उसे बताता कि अगली बार फलां कमी को दूर करके वो अपनी तस्वीर को मजीद बेहतर बना सकता है। और बेटा अपने बाप के मशवरे पर अमल करके अपनी तस्वीरों को बेहतर करता रहता। मुसलसल मेहनत करने और तस्वीरों को बेहतर बनाने की कोशिश और जज्बे की वजह से बेटे की तस्वीरें भी एक दिन 1000 रुपए में बिकना शुरू हो गईं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि लोग बेटे की तस्वीरों को ज्यादा पसंद करने लगे और उसके ज्यादा पैसे देने लगे। बेटे की एक तस्वीर अब 1500 रुपए में बिकना शुरू हो गई, जबकि बाप की तस्वीर अभी भी 1000 रुपए में ही बिकती थी। बाप अब भी बेटे की तस्वीरों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब बाप की बात अच्छी नहीं लगती थी। वो बेदिली से बाप की बातों को सुनता था, ना ही उन पर ध्यान देता था और ना ही उन पर अमल करता था। और फिर एक दिन उसका सब्र जवाब दे ही गया। जब बाप उसकी तस्वीरों में कोई गलती निकाल रहा था, उसे समझा रहा था, तो उसे गुस्सा आ गया। आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं जैसे आप बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं। मेरी तस्वीरें आपसे महंगी बिकती हैं। मैं आपसे अच्छी तस्वीरें बनाता हूं और वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, इसीलिए तो लोग उनके ज्यादा पैसे देते हैं। बाप ये सुनकर खामोश हो गया और उसने बेटे को मशवरे देना बंद कर दिए। कुछ वक्त तो ऐसे ही गुजर गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बेटे की तस्वीरों की तारीफ करना कम कर दी और उसकी कीमत भी कम देने लगे। बेटे की तस्वीर अब 1000 रुपए में भी नहीं बिकती थी। कई महीने गुजर जाने के बाद भी जब ऐसा ही रहा तो बेटा परेशान हो गया और उसी परेशानी में वो एक दिन बाप के पास चला आया और उसे सारी बात बताई। बाप आखिर बाप था। उसने बेटे की सारी बात बड़ी तवज्जो से सुनी और फिर उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा कि बेटा तुम बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हो, मैं भी तुम्हारे जितनी अच्छी तस्वीरें नहीं बना सकता, लेकिन जब तुम तस्वीर बनाकर मेरे पास लाते थे और मैं तुम्हारी तस्वीरों में कोई कमी निकालता था, तुम्हें कोई मशवरा देता था, तो तुम उसको मानकर अपनी तस्वीर को बेहतर बनाने में लग जाते थे। तुम अपनी तस्वीरों से मुतमईन नहीं होते थे
तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते रहते थे और वही बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी की वजह थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए, मुतमईन हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि तुम्हारा काम परफेक्ट है, दूसरों से बहुत बेहतर है, उस दिन से तुम्हारे काम में बेहतरी आना रुक गई और तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई, बल्कि तुम नीचे आना शुरू हो गए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो समझ लेते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मेरी तो हर चीज बहुत बेहतर है। वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं और वो अपने आप को इम्प्रूव करना छोड़ देते हैं और इस तरह उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, तो अपने काम से मुतमईन होना छोड़ दो। ये नहीं कि अपने काम को बुरा कहना शुरू कर दो, बल्कि ये सोचो कि हाँ, ये काम मैंने अच्छा किया है, लेकिन मैं इसको मजीद अच्छा भी कर सकता हूं और मैं इसको मजीद अच्छा कैसे कर सकता हूं। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना, जब तुम सोचते हो कि अब सब सही है, सब परफेक्ट है, उसी वक्त तुम गलत हो जाते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।